हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक साइकिल। उसका एक टॉपिक है ऑटो साइकिल, जिसके बारे में आज मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशो कैसे निकालते हैं आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थर्मल इंजीनियरिंग की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे सामने दिख रहा है आपको एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। इससे पहले हम ऑटो साइकिल को समझेंगे और उसके फॉर्मूले समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑटो साइकिल बनी हुई है, जिसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उस पर इस पे क्या किया जाता है, हीट को सप्लाई की जाती है तथा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट को रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। इसमें 4 प्रोसेस होती हैं, 2 प्रोसेस होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, जबकि 2 प्रोसेस होती हैं एडियाबेटिक की। तो एक एडियाबेटिक की एक्सपेंशन प्रोसेस होती है तथा दूसरी होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है जिसपे क्या हीट को सप्लाई किया जाता है, जबकि एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है जिसपे हीट को रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, जो यहाँ से दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ बना वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रहता है, इसे हम पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से जो बीसी लिखा हुआ है इसे क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अलावा इस लाइन से और इस लाइन तक को जब वॉल्यूम होता है वो होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं। और जो टोटल वॉल्यूम होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये टोटल वॉल्यूम होता है, जिसे हम क्या V1 से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए V2 इक्वल टू V3 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। अब 1 और 4 की बात करें तो यहाँ भी वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। जितना पॉइंट 1 पे वॉल्यूम होगा उतना ही पॉइंट 4 पे होगा। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या होगा, V4 होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है 3 से 4, जबकि 1 से 2 क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो इसका कुछ कंप्रेशन रेशो होता है, तो जो 1 पे वॉल्यूम होगा बटे क्या होगा, 2 पे जो वॉल्यूम होगा, तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाता है, कंप्रेशन रेशो हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इसकी इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर क्या होता है फ्रेंड्स, जो कंप्रेशन रेशो होता है, क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है V1 अपॉन V2, ये वाला 1 से 2 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, गामा क्या होता है, ये है एयर जो कांस्टेंट होता है, जो कि एयर के लिए 1.4 वैल्यू रहती है, जबकि यहाँ पर कितनी दी है, 1.5 दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ आर की जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है न्यूमेरिकल के अनुसार, और गामा इक्वल टू दिया है 1.5, जबकि ऑटो साइकिल की इफिशियंसी दी है 50%। न्यूमेरिकल एक बार समझा देता हूँ, गिवन डाटा लिखते हैं। जैसे कि लिखा है, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल, एक इंजन है जो ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है, उसकी इफिशियंसी दी है 50% और गामा इक्वल टू दिया 1.5, और हमें कंप्रेशन रेशो निकालना है। तो जो डाटा दिया थोड़ा सा उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो डाटा दिया उसको लिख लिया है, फिर परसेंटेज में दी थी एफिशिएंसी, इसको मैंने 100 का डिवाइड करके किसमें, वैल्यू में चेंज कर लिया, क्योंकि जब भी हम इसको यूज करते हैं किसी भी एफिशिएंसी को, तो हम उसमें उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करके 0.5 आ गया। अब 0.5 को कहाँ रखेंगे, इस ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की सिंबल की जगह रखेंगे। तो हम ऑटो साइकिल का जो फॉर्मूला यूज करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, हमें बी नो दैट लिख के कि हम जानते हैं जो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जहाँ सिंबल बना उसकी जगह क्या रखेंगे, हम 0.5 रखेंगे, जबकि आर को हमें निकालना है, गामा इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 1.5, तो गामा की जगह 1.5 रखेंगे। तो हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की जो गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाला जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ, इस टर्म को हमें क्या इक्वल किस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। जबकि 0.5 है उसको हम इक्वल किस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब इसको और इसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया वैसा इसको सॉल्व किया, इसको इधर ले गया, ये यहाँ पर दिख रही है प्लस की हो गई, जबकि इसको इधर लाया तो माइनस होगी। 1 में से 0.5 हमने माइनस भी कर दिया, ए वाली जो वैल्यू थी वो इधर आई थी, तो 1 में से वो ए वाली वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पर दिख रही होगी आपको 1 माइनस 0.5 माइनस करिए, तो कितना बचा, 0.5 बचा। ठीक है फ्रेंड, 0.5 बचा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सचेंज करना, कहाँ, आर की पावर 1 माइनस 5 माइनस 1 है, इसको हम 0.5 की जगह लिखेंगे, जबकि 0.5 कहाँ चला जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा। तो इसको हम एक साइड ले जाएंगे इतनी वैल्यू को, और
1/0.5 एक साइड ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले गया, मतलब इसको एक साइड लिख लिया, जबकि 1/, हमने 0.5 लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, r की पावर 1.5 माइनस 1 है, तो 1.5 में से 1 चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। यहाँ 1 में डिवाइड किसका कर देंगे, 0.5 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर रख लिया, 1.5 में से 1 चला गया, 0.5 बचा, और 0.5 को 1 में डिवाइड किया तो 2 बचा। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना, तो 0.5 इक्वल टू हम जानते क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। 0.5 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 की। तो हम 0.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 सेम होता दोनों का, मतलब 1/2 और 0.5 एक ही होता। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है और इस r की वैल्यू निकालना है, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा, जो स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हम स्क्वायर चढ़ा देंगे और इस वैल्यू को भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ लिख भी दिया टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो हमने इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, और इस वैल्यू पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा, क्योंकि r की पावर 1 बचेगा तो 1 ही होता है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, जो कि आंसर हो। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने क्या r इक्वल टू 4 निकाल लिया, जो कि कंप्रेशन रेशो जो मुझे निकालना था। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।